कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन में ये सब बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग हो रही है और बड़े प्यारे प्यारे कलर्स के हैं और उन्हीं में येलो कलर के भी बहुत सारे प्लांट्स शामिल हैं। और लेकिन हम बात कर रहे हैं आज येलो टिकोमा के बारे में, जो कि बहुत खूबसूरत ग्रो कर रहा है। ये समर का बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। अच्छा, टिकोमा जो है वो उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन जो येलो कलर का टिकोमा है, आप इसके फ्लावर्स देखें, देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने प्यारे लगते हैं कि मैंने सोचा कि आज आपको येलो टिकोमा का अपना प्लांट दिखाती हूँ, जो रखा हुआ है सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में। अच्छा, इस टिकोमा के जो प्लांट होता है ना, उसको आप फुल डे की डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे या 5 से 6 घंटे की, क्योंकि हम पॉट की बात अगर करें तो 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट बहुत होती है, तो ये बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। और आप देखिए कि सिर्फ आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में भी ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है और बंचेस में इसके फ्लावर्स निकल रहे हैं और ये 4 से 5 दिन से खिले हुए हैं और अब बिल्कुल गिरने के करीब हैं। तो मैंने कहा जल्दी से आपको दिखा दूँ कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए, इससे मजीद कलियाँ निकलनी शुरू हो गई है। तो ये प्लांट की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी जब ये छोटा सा था, लेकिन अब ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। और बस थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इसकी ज़्यादा पिंचिंग नहीं की। तो आप याद रखिए कि जब इतनी ज़्यादा आप प्लांट की पिंचिंग करते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा ये प्लांट जो है, जो भी प्लांट हो, वो बहुत अच्छा घना हो जाता है और फिर इतना लंबा नहीं होता। तो लिहाजा अगर आप अपने घर में लगाएं तो येलो टिकोमा के फ्लावरिंग प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। वैसे सारे कलर अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे येलो रंग का ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस पे इंसेक्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, मिलीबग का, स्पाइडर माइट का। लिहाजा आप वीक में एक दफ़ा अच्छे से इंसेक्टिसाइड से स्प्रे इस पर ज़रूर कीजिएगा और फंजीसाइड का भी कर दे तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, पॉट के लिहाज से आप प्लांट रखिएगा। देखिए, मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मेरा ये 16 इंच का पॉट है। अगर प्लांट और बड़ा होता चला जाता है तो हम इसको पॉट के साइज़ को बड़ा करते चले जाते हैं। पानी की इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस ये आपने चेक करना है कि आपकी सॉइल जो है वो जब ड्राई हो जाए तो आप पानी डाल दें। अब ये नहीं है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कितना इसमें ड्राई है, ये मतलब मॉइस्ट है। अगर मैं इसी में पानी और डाल दूँगी तो फिर ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। लिहाजा आपने पानी जो है वो बहुत चेक करके डालना है। जब आप देखें कि हाँ पानी ड्राई हो गया है तो आप फ़ौरन पानी डाल दीजिए। अच्छा, इसमें मैं डालती हूँ वीक में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वेस्ट का। मुझसे किसी ने पूछा भी है कि मैम आप अपने सब प्लांट में डालती हैं और किचन वेस्ट का कैसे बनता है, तो इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं। चलिए एक दफ़ा आप लोग को और दिखा दूँगी, इसलिए कि इसका रिज़ल्ट एक्सीलेंट रिज़ल्ट है। मेरे गार्डन में और कोई फर्टिलाइज़र, अब मैं गोबर की खाद का भी आजकल ऐड नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि अभी गोबर की खाद हमारे पास नहीं है, तो मैं सिर्फ किचन वेस्ट का डाल रही हूँ। और बिलीव कीजिए मेरे प्लांट्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप किचन वेस्ट का बिल्कुल ईजिली अपने घर में डाल सकते हैं और इसको आप पिंचिंग करेंगे तो ये घना होता जाएगा और आप इसकी कटिंग भी ईजिली लगा लेते हैं। तो अब शायद मैं इसकी कटिंग लगा लूँ, इसलिए कि काफ़ी लंबा हो गया। सोच रही हूँ मैं कट करके इसे कुछ कटिंग्स लगा लूँगी और मैं वो लगाऊंगी, समझिए आप, जब बरसात का सीज़न आने वाला है ना, तब मैं लगाऊंगी, तब इसकी कटिंग लग जाती है। इसके अलावा इसकी कटिंग लग जाती है जब बाहर का मौसम आता है, स्प्रिंग में, तब आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाती है। और बस ये सारी बातें हैं। आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। और आप देखिए कि कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और इजीली प्लांट मिल भी जाते हैं। बस 2-3 बातें हैं इसमें आपको बताई, पानी का, इंसेक्टिसाइड का और सनलाइट का और पॉट वगैरह का साइज़ का आप ख्याल रखिए। बस ये प्लांट आपके घर में ग्रो करता रहेगा और चूँकि बहुत ही प्यारा प्लांट है, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं। और आप देखिए किचन वेस्ट के फर्टिलाइज़र से मैं आपको दिखाऊं कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट मेरे बहुत अच्छे। और ये देखिए अडेनियम, जो अब मैंने बाहर रखा हुआ है अपने घर के मतलब मेन डोर के बाहर। तो जैसे ही मैंने बाहर रखा और फ़ौरन ही आप देखिए इसके अंदर इसका एक, ये देखिए, आप ये देखिए इसके अंदर इसका सीड पॉट बन गया। बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि पूरे 1.5 साल के बाद मेरे इस प्लांट पे फ्लावरिंग हुई है, इसलिए कि अंदर बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो मैंने बाहर रखा नहीं था। और अब देखिए, और इन सब प्लांट्स में, अपने सारे प्लांट्स में मैं किचन वेस्ट का ही लिक्विड फर्टिलाइजर डालती हूँ। और अब प्लांट, आप इन फ्लावर्स के साइज़ देखिए कितने खूबसूरत हैं, है ना। तो बस आप ये कीजिए। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट इन लोगों को इतनी कम मिलती है, इसको तो बस वही 10 मिनट की मिलती है, लेकिन देखिए इसके अंदर भी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये जो फर्टिलाइज़र ये बूस्ट करता है आपके प्लांट की को तैयार करता है मज़ीद फ्लावरिंग के लिए। तो बस इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। और भी मेरे पास टिकोमा के हैं, जब सब में एक साथ फ्लावरिंग होंगी ना, तो फिर मैं किसी दिन आप लोग को दिखाऊंगी। तो फिर अल्लाह हाफिज़।